ऑल राइट गाइज, वेलकम टू क्रिप्टोमेनिया लाइव ट्रेडिंग जोन। मेरा नाम है दिशांत और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। और वो है इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। बेसिकली किस तरीके से हम इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, और उसको अपने ट्रेडिंग सेटअप में ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके के ट्रेड सेटअप्स फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट टू द नॉइस। बेसिकली हम सब ने इस तरह के वॉल्यूम अपने इंडिकेटर यूज करे होंगे, करते भी होंगे। तो इसमें अगर मैं कहूँ आपको कि 80 to 90% जो ये आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं, ये नॉइस है। इन नॉइस के बेसिस के ऊपर हम अपने ट्रेड्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम ट्रैप हो रहे हैं। बेसिकली रिटेल्स ट्रैप हो रहे हैं। बेसिकली रियल वॉल्यूम पता है कब स्टार्ट होता है? रियल मूव कब स्टार्ट होता है? जब इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम मार्केट के अंदर एंटर करता है, तब एक्चुअल में एक रियल मूव स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स कैसे निकाली जाती है और उसको अपने ट्रेड सेटअप में किस तरीके से यूज किया जाता है, ट्रैप करके ट्रेडर्स को बेसिकली। तो गाइज मेक श्योर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ पे कितने सारे वॉल्यूम्स बने हुए हैं, बट भाई ये सभी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ इट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसमें रिटेल्स की एक्टिविटीज हैं, छोटे ऑर्डर्स हैं, रैंडम बाइंग सेलिंग्स जो लोगों ने की हुई है, समझ लो, ये सारा वो नॉइस है। तो अगर आप हर एक वॉल्यूम स्पाइक जो आ रहे हैं उनके ऊपर अगर आप रिएक्शन देने लगेंगे, तो आप अगेन एंड अगेन ट्रैप ही होंगे। तो इसलिए भाई हमको एक फिल्टरिंग सिस्टम चाहिए, जो कि अगर आप वॉल्यूम्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो हालांकि आपको लेना चाहिए, आपको वॉल्यूम्स के बेस के ऊपर ट्रेड बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ही मार्केट को चला रहे हैं। तो अगर हम वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड लेंगे तो हमारे ट्रेड डेफिनेटली अच्छे होंगे, बट अगर हम सही तरीके से उस वॉल्यूम को रीड करके ट्रेड लें। मैंने अपना एक इंडिकेटर कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिकेटर क्या करता है? ये इंडिकेटर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स को फिल्टर आउट कर देता है, और जितना भी रिटेल वॉल्यूम्स है जो कि नॉइस है, उसको मार्केट से आउट कर देता है। बेसिकली हमें वो वॉल्यूम नहीं दिखाता जिसकी हमें दिखने की जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ हमको हमारे वो दिखाएगा, बेसिकली वॉल्यूम्स, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स। ये अपना एक इंडिकेटर है, सिंपल सा मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं कहता हूँ क्रिप्टोमेनिया वॉल्यूम हंटर। तो इसको मैं अपने चार्ट पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चार्ट पे ऐड करा। देखो, वही वॉल्यूम है जो ऊपर है, बट इसमें कुछ वॉल्यूम्स फिल्टर आउट हो गए हैं। अब बेसिकली जितने वॉल्यूम्स से फिल्टर आउट होकर बाहर को पॉप अप हो रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट है, और ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। बट डिपेंड करता है कि उस टाइम फ्रेम की खुद की अपनी कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ को परफॉर्म करने की, प्लस हमारा ट्रेड सेटअप के, हमारा एक्चुअली में हम सपोर्ट पे बैठे हैं, हम रेजिस्टेंस पे बैठे हैं, हम साइडवेज मार्केट में बैठे हैं। ये सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं हम इस वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो जैसे ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ? मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं सब कुछ ऑफ कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। ये सब कुछ ऑफ कर देता हूँ मैं, सिर्फ ये ऑन रखता हूँ, ठीक है। बेसिकली एनोमलीज मतलब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स है, इन शॉर्ट जो बड़े वॉल्यूम्स जो मार्केट में घुसे हैं, मुझे सिर्फ वही दिखेंगे, ठीक है। इसका मैं कलर दे लेता हूँ, इसका मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा काइंड ऑफ पिंक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे कैंडल में आप देख रहे हो ब्लू, अभी रेड तो देखो नॉर्मल होती है। मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा और अलग तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। रेड कैंडल को मैं वाइट कर देता हूँ। बेसिकली ये सेल वाली कैंडल्स हैं और ये बाय वाली कैंडल है, एग्रेसिव, ठीक है। अब देख रहे हो, अब मेरे चार्ट में कुछ ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन नहीं सॉरी, मेरे चार्ट में देखो कुछ ब्लू कैंडल बनी है और कुछ वाइट कैंडल बनी है। वाइट कैंडल वो हैं बेसिकली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आए हैं मार्केट में, और ब्लू कैंडल वो हैं बेसिकली जो बड़े बाय साइड के इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आए हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं अपना ये नॉर्मल वॉल्यूम जो मेरे पास जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते हैं, इसको मैं हटा दूँ ऐसे, ठीक है। तो अब मेरे पास वॉल्यूम फिल्टर हो गया आ गया नीचे, ठीक है। देख रहे हो, अब ये नॉइस नहीं है बेसिकली। अभी हमारा जो इतने सारे वॉल्यूम्स थे वो उसमें कितना नॉइस था,
अब ये फ़िल्टर आउट हो गया है। ये वॉल्यूम्स वो हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? अब मैं इसको अपने ट्रेड सेटअप्स में कैसे यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ बेसिकली। देखो, सबसे पहले तो हम अपना एक बनाएँगे ट्रेड सेटअप, नॉर्मल जो हम अपना ट्रेडिशनल एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लो जैसे मान लो, चलो ये तो अभी लाइव चार्ट चल रहा है, मैं आपको बैक टेस्ट करके इसको थोड़ा पुराने डाटा में दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं पीछे जाऊँ कहीं, अगर मैं रैंडम बार सेलेक्ट करूँ, कोई सेलेक्ट रैंडम बार, ठीक है? अभी अपने आप ही कोई एरिया निकाले, जैसे ये एरिया इसने निकाला 24 मई 2024 का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हम इसको, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। देखो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम है अभी ये। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ मेरे पास नियर बाय वॉल्यूम्स कहाँ-कहाँ आए हैं, ठीक है? 4 घंटे के वॉल्यूम 4 घंटे के चार्ट में मेरे पास नियर बाय वॉल्यूम्स अगर मैं देखूँ, मेरे पास इस कैंडल में आया है एक बड़ा सेल का वॉल्यूम। देख रहे हो, ये पॉप आउट हो रखी है मेरे पास सेल की वॉल्यूम। तो ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है बेसिकली। तो मैं अभी क्या करता हूँ भाई, जब तक इस कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेड होना नहीं शुरू होगा, तब तक मैं लॉन्ग का ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल एज दैट। जब तक इसके ऊपर प्राइस आके क्लोज नहीं होता, तब तक मैं लॉन्ग के ट्रेड नहीं करूंगा। प्लस जब प्राइस यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से स्कैल्प शॉर्ट के ट्रेड भी देख सकता हूँ। इसका इस तरीके से यूज होगा कि मेरे पास रेड कैंडल बन गई है अभी नियर बाय पास में, और जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं आ जाता, रेड इन द रेड कैंडल मतलब ये जो एग्रेसिव मेरे पास वॉल्यूम पॉप आउट हुआ है मेरे इंडिकेटर में, जब तक प्राइस इस कैंडल के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और यहाँ जब प्राइस इसके टॉप पे आता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? अब देखो, ये तो रेड वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट हो गया। उससे पहले रेड वॉल्यूम मेरे पास कहाँ आई है? उससे पहले रेड वॉल्यूम मेरे पास यहाँ आई है इस कैंडल में बेसिकली। उससे पहले मेरे पास रेड कैंडल या वाइट कैंडल कह लो, इस कैंडल में आई है रेड वॉल्यूम। उसके बाद मेरे पास इस कैंडल में रेड वॉल्यूम आई है, देख रहे हो? तो बेसिकली ये दो कैंडल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ट्रैप होने के बाद बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अब यहाँ पे तो हमने देख ली भाई नियर बाय सेल की वॉल्यूम कहाँ आई है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो बड़े बड़े वॉल्यूम के स्पाइक्स हैं, बड़े बड़े दो वॉल्यूम के स्पाइक्स हैं बड़े बड़े, और वो ब्लू कैंडल बनी हुई है बेसिकली। ब्लू कैंडल मतलब एग्रेसिव बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे, देखो, अब मेरे पास मैंने सेलिंग की एरिया निकाल लिए, बड़े इंस्टीट्यूशन सेलिंग मेरे पास आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग वॉल्यूम भी है, ठीक है? तो बाइंग वॉल्यूम इन द सेंस, अब जैसे ये इंस्टीट्यूट, देखो एक चीज आप कभी भी नोटिस करना, अपने चार्ट में भी देखना, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ये। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास दो कैंडलें बनी हैं बड़ी बड़ी बाइंग की मेरे वॉल्यूम फिल्टर में। ये वो वाला वॉल्यूम फिल्टर नहीं है वो ट्रेडिशनल, ये मेरा वाला एक कस्टम मेरा वॉल्यूम फिल्टर है, जिसमें देखो दो दो कैंडल बनी है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। एक ये कैंडल बनी, एक ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनी ऊपर, नया हाई बनाया, बट यहाँ पे देखो वॉल्यूम ने नया हाई नहीं बनाया, वॉल्यूम बल्कि उससे छोटी बनी है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर बने, वॉल्यूम नीचे आई। तो कभी भी ऐसा हो ना, तो वहां थोड़ा बाय से बचना। जब ऐसा सिस्टम हो ना कि प्राइस तो भाई ऊपर गया बट वॉल्यूम नहीं आया ऊपर, और खासकर ये मैं आप फिर बता रहा हूँ, ये नॉर्मल जो ट्रेडिंग वाला अपना नॉर्मल वॉल्यूम वाला इंडिकेटर उसमें नहीं हुआ है, ये मेरे वाले वॉल्यूम फिल्टर में हुआ है। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये दो वॉल्यूम स्पाइक्स बने बड़े बड़े, और प्राइस दोनों में ऊपर गया बट वॉल्यूम में डिक्लाइन आया, तो मैंने सोचा यार थोड़ा ऐसे सिनेरियो जब भी हो वहां पे थोड़ा लॉन्ग से थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बायर सेंटर करे थे मार्केट को। अब अगर देखो जब ये बड़े कैंडल बन गए ना, तो अगर मार्केट को नीचे गिरना है सबसे पहले इनको ट्रैप करना है, ठीक है? तो एक मेरे पहले ये इसका बॉटम, ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जब एरिया टूट जाएगा तो भाई फिर तो ये जो एग्रेसिव बाइंग आई है इनकी वाट लगेगी। तो जब तक तो ये ट्रैप नहीं होता तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, और जब तक ये वाले सेलर जो घुसे हैं मार्केट में मेरे वॉल्यूम फिल्टर के हिसाब से प्राइस इसके ऊपर नहीं आता तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और बेसिकली अब यहाँ पे आगे देखो प्राइस किस हिसाब से मूव होता है। अब ये 4 घंटे से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 घंटे में ले आता हूँ। अभी थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी, ट्रेड सेटअप में किस तरीके से निकालूंगा ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अब वही 4 घंटे का चार्ट मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले आया हूँ, ठीक है? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी हम कहाँ मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये वही एरिया आ गया जो मैंने इंपॉर्टेंट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक बड़ा, जहाँ पे मेरे पास सेल का वॉल्यूम आया था, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मैं यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करूंगा, तो मैं शॉर्ट का भी ट्रेड कर सकता हूँ। और लॉन्ग के लिए तो मेरे पास एरिया है ही। लॉन्ग जब तक मेरे ये दोनों एरिया ब्रेक नहीं होंगे तब तक मैं लॉन्ग का ट्रेड नहीं देखूंगा, वो अच्छा बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ से रिजेक्शन का, तब शॉर्ट करूंगा। और यहाँ तो इसके टूटने का वेट करूंगा। तो देखते हैं प्राइस ने किस हिसाब से रिएक्ट करा, एक बार बार रिप्ले करके हम देखते हैं। ठीक है, ये बार रिप्ले करके देखते हैं। प्राइस देखो, प्राइस मूव हुआ, प्राइस ट्रेड हुआ, हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, आउट ऑफ ट्रेड है। देखो यहाँ भी छोटे छोटे वॉल्यूम स्पाइक्स आने शुरू हो गए हैं, बट मेन एरिया हमारा ये है, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी ये रेजिस्टेंस है। ओ देखो ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ क्या हुआ अब, यहाँ देखो क्या हुआ। अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसको मैं, क्योंकि हम ट्रेड लेंगे बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको प्रैक्टिकली छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, चार्ट को मैं ले चलता हूँ 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, अब 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं चार्ट में। 7 मिनट या 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे चल सकते हैं बेसिकली। देखो ये वो एरिया है जहां पे अभी ब्रेकआउट आया, ये वो एरिया है जहां पे अभी ब्रेकआउट आया। ये कैंडल ने हमें दिया ब्रेकआउट, वो जो हमने अभी हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया देख रहे थे बेसिकली। बेसिकली ये एरिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम ये एरिया देख रहे थे, बहुत तेजी में निकला। अब इसको मैं दोबारा मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको एक बार ना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मान लो चलो ये ठीक है। अब हम पीछे चल के इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 घंटे में भी नहीं देखते, क्योंकि हम एंट्री जिस हिसाब से प्लान करेंगे हम उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, 7 मिनट में इसको मैंने अब स्विच कर दिया है। ठीक है, 7 मिनट में हम देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हम इसको, इस वॉल्यूम फिल्टर को ऐसा नहीं कि कहीं भी हम यूज कर लेंगे, बीच में घुस जाएंगे ना। इस वॉल्यूम फिल्टर को हम अपने एरियाज में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो हमारा सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का एरिया है, वहां पे हमारे अकॉर्डिंग या तो सेलर ट्रैप हो या बायर ट्रैप हो, तब हम इसके इस वॉल्यूम फिल्टर के ऊपर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारा यहाँ पे वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं, बट ये हमारा ट्रेड का एरिया नहीं है अभी, तो इसलिए हम इसको अभी नहीं देख रहे। हम वेट कर रहे हैं प्राइस हमारे एरिया में आए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, देखो वॉल्यूम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको मिला एक ब्रेकआउट, हमारे रेजिस्टेंस पे एक ब्रेकआउट मिला। और ब्रेकआउट कैसे मिला है, ब्रेकआउट बेसिकली मिला है एग्रेसिव ग्रीन कैंडल के साथ या ब्लू कैंडल के साथ। एग्रेसिव ब्रेकआउट हमें हमारे एरिया का मिल गया। ठीक है, तो अगर तो ये रियल वॉल्यूम होगी, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस 2 4 5 कैंडले ऊपर को बनाएगा और कैरी थ्रू करेगा प्राइस। बट अगर ये फेक आउट होगा, तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है, और अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है ना, तो फिर ये हो जाएंगे ट्रैप, तो फिर प्राइस रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। तो ये अब जैसे देखो हमारे पास एग्रेसिव बाइंग आ गई। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग आ गई, ब्रेकआउट हो गया, एग्रेसिव बाइंग आ गई, ब्रेकआउट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ तो ये ट्रैप होने चाहिए, या इनको आ गए ऊपर पुश करना चाहिए, ये दो ही सिनेरियो बनेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, क्योंकि हमारे पास एग्रेसिव बाइंग मार्केट में घुस गई है यहाँ पे, हम अभी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जाने दो प्राइस को जहां जा रहा है, जाने दो प्राइस को, जाने दो, जाने दो, जहां भी जा रहा है प्राइस जाने दो। देखो अभी प्राइस आया बॉटम पे, इसका बॉटम, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, ये बायर्स को नीचे तोड़ने की कोशिश करेगी, फंसाने की कोशिश करेगी बेसिकली। बट जब तक ये बायर्स नहीं फंस रहे, हम शॉर्ट भी नहीं कर रहे, हम तो वेट कर रहे हैं या तो ये बायर्स फंसे या ये बायर्स ऊपर खेचे। देखो यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा पुश तो दिया, यहाँ पे बायर्स ने पुश भी दिया, बट क्या हमारे लिए यहाँ पे एंटर करना कोई समझदारी थी? अगर हम देखें भी एक नॉर्मल चार्ट के हिसाब से, हमारे लिए यहाँ पे एंटर करना तो समझदारी थी नहीं, लॉन्ग का तो हमारे लिए ट्रेड ही नहीं था यहाँ पे, है ना। तो हमारे लिए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पे आके बायर्स ट्रैप हो तब हम शॉर्ट करेंगे। तो बायर्स तो अभी तक ट्रैप नहीं हुए एग्रेसिव। देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम फिल्टर नहीं होके आया मेरे पास, बट लास्ट वॉल्यूम फिल्टर मेरे पास इस ब्रेकआउट पे आया था बेसिकली। लास्ट वॉल्यूम फिल्टर मेरे पास जो क्या आया था, इस ब्रेकआउट पे आया था, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग का। तो जब तक ये बायर्स ट्रैप नहीं होते मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ ये वाले बायर्स ट्रैप हो, मतलब प्राइस इसके नीचे आए, क्लोज हो। अब देखो
ये बहुत तेजी में मूव हो रहा है, इसलिए ये 3x पे मूव हो रहा है ना एक्चुअली, इसलिए बहुत तेजी में हो गया। देखो अब मान लो यहाँ आओ, जैसे हम यहाँ थे ना अभी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्लो मूव करते हैं। अब देखो हम वेट कर रहे हैं हमारी ये ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है ये ट्रैप हो, ये वाले बाय, देखो ये वाले बायर्स ट्रैप हो, ठीक है। हम चार्ट में हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, हम बस अपनी चीज होने का वेट कर रहे हैं बेसिकली। अभी तक ये वायर्स ट्रैप नहीं हुए हैं, ठीक है। अरे देखो, देख रहे हो ये बायर्स, इसके नीचे यहाँ एक रेड कैंडल क्लोज हुई, ये बायर्स हुए ट्रैप, मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरी। मार्केट कैसे गिरी? धड़ल्ले से नीचे गिरी, बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे गिरी मार्केट, ठीक है। अब मार्केट मोस्ट लाइकली सपोर्ट तक आएगी हमारे, जो हमने सपोर्ट बना रखा था। ये बायर्स ट्रैप होते ही मार्केट नीचे गिर गई बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल धड़ल्ले से मार्केट नीचे नीचे गिर गई, ठीक है। मार्केट नीचे गिर गई और अब मेरे पास फ्रेश वॉल्यूम आ गया सेल का भाई, सेल का फ्रेश वॉल्यूम आ गया। ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया भाई, जब तक ये एरिया नहीं क्लोज होगा, उसके बाद सपोर्ट नहीं यहाँ बनेगा, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ देखो, हम वेट कर रहे हैं प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से रिजेक्शन ले, क्योंकि एग्रेसिव सेल आ गया। देखो देखो अब एग्रेसिव सेल आया, उसके बाद एग्रेसिव बाय भी आ गया, मेरा वॉल्यूम फिल्टर दिखा रहा है। तो अगर एग्रेसिव बायर्स आए हैं, इनका क्या काम है? नया हाई बनाना। भाई देखो अगर कोई भी एग्रेसिव वॉल्यूम मार्केट में एंटर कर रही है, तो वो सफल तभी मानी जाएगी जब वो नया एक हाई दे या नया लो दे। अगर सेलर भी आए हैं तो तब भी वो माने जाएंगे। अब जैसे देखो ये सेलिंग हमारे पास इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो अगर ये जेन्युइन सेलर है तो भाई इनको प्राइस को यहाँ तक रोटेट करना पड़ेगा ना। अगर ये यहाँ तक ले आए तभी ये जेन्युइन होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है फिर आगे, यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए इसको वापस, क्योंकि एग्रेसिव इसका टॉप है ये। यहाँ पे हम फिर बायर स्ट्रैप होने का वेट करेंगे। ये देखो जैसे हमारा प्राइस इस लाइन पे आया अपनी इसके टॉप पे, हमें एक मिला रिजेक्शन, ठीक है। हमें एक बढ़िया सा रिजेक्शन मिला, बेसिकली यहाँ पे क्या थोड़ा हम, क्योंकि सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, खाली इसके एक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम अपना प्रॉपर जो हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं उसके अंदर इस चीज़ को ऐड करेंगे बेसिकली। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या था बेसिकली, यहाँ पर ये रेंज बना रहा था प्राइस, ठीक है। पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट लोग कर रहे थे, जितने भी यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट करे बेसिकली उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने उड़ा दिए, लिक्विडिटी हंट कर दी। हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया था, और अभी भी हालांकि ब्रेकडाउन इसका नीचे नहीं हुआ है, अभी भी है तो ये रेंज में, बट रेंज का ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट में भी जा सकते थे। देखते हैं कैसे प्राइस मूवमेंट होता है। ये देखो यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन हो गया ना गाइस, रेंज का ब्रेकडाउन हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ओपन कर लेता भाई, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ तक तो टीपी खैर रहता ही मेरा बेसिकली, यहाँ तक 1.4 का, हालांकि आर एन आर है वो इतना कोई अच्छा नहीं है। और अगर मैं थोड़े वैसे चार्ट देखूं तो अपने टेक्निकल्स के हिसाब से तो भाई ये यहाँ तक भी आ सकता है बेसिकली। देखो जो अग्रेसिव मेरे पास बाइंग आना स्टार्ट हुई है बेसिकली, ये मेरे पास दो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, तो इसके बॉटम तक प्राइस इजीली मूव कर सकता है इस तरीके से लाइक। तो ये देखते हैं अपना फिर ये हम ट्रेड अगर हम ये शॉर्ट का करते इस बेस पे तो किस तरीके से प्ले आउट होता। लेट्स सी। देखो एग्रेसिव बाइंग साइड के वॉल्यूम आने लगे, यहाँ पे देख रहे हो ये वॉल्यूम,
हर टाइम फ्रेम में काम करता है, बट अपने हिसाब से जो उस टाइम फ्रेम की खुद की जो वैल्यू है उसके हिसाब से जितने बड़े टाइम फ्रेम में इसको हम यूज करेंगे उतना ही स्ट्रांग रिजल्ट मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे सेलर स्ट्रैप कर लिए इसने, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज दे दिया यहीं पर ही एटलीस्ट, बट यहाँ तक इसने देखो आया, यहाँ तक प्राइस ये आया इसका। देख रहे हो गाइस, आपके सामने, आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मैंने इस इंडिकेटर को अपने वॉल्यूम फिल्टर किस तरीके से यूज करी। ये तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया सेल साइड का, ठीक है। क्या बढ़िया, देखो आपके सामने मैंने रैंडम बैक टेस्ट इसको मैंने करके दिखाया। ये मैं